नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स लाउडली। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी दौलत, जिनसे चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत के बारे में। उत्तर प्रदेश में सपा मुखिया अखिलेश यादव के सर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के लिए बार बार बदलते हुए देखे जा रहे हैं। बीते कुछ महीनों पहले इंडिया अलायंस की तरफ से कोशिशें ये की गई कि कैसे भी करके इन लोकसभा चुनाव में बसपा को इंडिया अलायंस में शामिल कर लिया जाए, जिसके बाद से ये देखा गया कि मायावती साफ तौर पर कह देती हैं कि वह किसी भी राजनीतिक दल के साथ जुड़ना नहीं चाहेंगी, बल्कि 80 की 80 लोकसभा सीटें जो उत्तर प्रदेश में है वहां पर उनकी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी, और ऐसा हुआ भी। इसके बाद यह भी देखा गया है कि मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बतौर उत्तराधिकारी और वही नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर आगे कर दिया, लेकिन नेशनल कोऑर्डिनेटर पद और उत्तराधिकारी पद से उन्होंने बाद में आकाश आनंद को बर्खास्त भी कर दिया। बड़ी वजह यह रही कि आकाश आनंद ने बीजेपी के खिलाफ इस तरह से हमला बोल दिए, जिसके बाद से उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए। इसके बाद से देखा जा रहा है कि आकाश आनंद के समर्थन में कई दिग्गज नेता उतर रहे हैं। अब सपा मुखिया अखिलेश यादव एक बार फिर से आकाश आनंद की तारीफ करते हुए नजर आए हैं। सबसे पहले आपको आकाश आनंद के लिए अखिलेश यादव ने जो कुछ कहा वह बयान सुना देते हैं, देखिए जरा। किसी नौजवान ने कोई शुरुआत अच्छी की हो और वो कुछ अपने समाज और विचार को लेकर के चलना चाहता हो, उसी को रोक दिया, पाबंदी लगा दी, तो ये खैर उनका अपनी पार्टी का मसला है। क्योंकि एक नौजवान आगे निकल रहा था, एक उम्र की वजह से मैं उसके पक्ष में हूँ। मान लो अभी इस रैली में एक लड़का आया जो बैरिकेडिंग तोड़ करके निकल गया और मेरे मंच तक आ गया। सोचो उसकी चिट्ठी में क्या लिखा, वो अग्निवीर व्यवस्था को खत्म करना चाहता है। तो सोचो जो नौजवान दौड़ करके वो हासिल करना चाहता हो नौकरी, तो सोचिए ये गुस्सा है लोगों के अंदर। आपने अग्निवीर आदि अधूरी कर दी, कल को आप इन खाकी वालों की नौकरी 4 साल की 3 साल की कर दोगे। क्या है, आप क्या कर रहे हैं आज से देश के साथ। और फिर जो गांव का नौजवान था, बलिया, गाजीपुर, पूर्वांचल का, ये वो है जो फौज में जाकर के सम्मान की नौकरी करना चाहता था। आपने उसे सम्मान की नौकरी से दूर कर दिया। ये जो पीडीए परिवार है, ये पीडीए और पी से पूर्वांचल, तो पूर्वांचल और पीडीए परिवार और पी से ही प्रोग्रेसिव, एनडीए एन निगेटिव हैं। ये नकारात्मक राजनीति करते हैं। एनडीए मतलब निगेटिव, नकारात्मक राजनीति करते हैं, और जो एन से हैं वो भी नकारात्मक हैं, इसीलिए उनकी भाषा बदल गई। पी प्रोग्रेसिव हैं, पी पीडीए परिवार सबको साथ लेकर चलने वाले लोग। सर, आजमगढ़ में अपर्णा यादव भी प्रचार करने उतरी, इसको कैसे देखते हैं? कोई बात नहीं, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। जी सर, बड़ा मुद्दा ये है कि बलिया आते आते डबल इंजन के इंजनों का धुआं क्यों निकल जाता है। सर, अपर्णा यादव का जो प्रचार है, सर अपर्णा यादव का जो प्रचार है, यादव पर कोई असर पड़ेगा यादव वोटरों पर आजमगढ़ में? सर, अपर्णा यादव का ये लड़ाई संविधान बचाने की है। इस पीडीए परिवार के साथ सब जुट गए हैं, और हमारे सनातन जी का नाम तो जानते हैं ना, जिसकी शुरू अंत है ही नहीं, सनातन। और इन्होंने तो पहले दिन ही चुनाव जीत लिया, उससे बेहतर और कौन चुनाव जीत सकता था। पिछली बार तो रह गए थे, लेकिन इस बार रहने वाले नहीं हैं, इस बार लोकसभा में जाने वाले हैं। सर, बीएचयू बलात्कारियों को बचाया जा रहा है, क्या कहना था? बीएचयू बलात्कारियों को बचाया जा रहा था। उनकी तस्वीर मुख्यमंत्री के साथ है। जी सर। तस्वीर बीजेपी वालों के साथ है। अभी इतना बड़ा महिला सम्मेलन किया, लेकिन बीएचयू की बेटी के साथ जो अन्याय हुआ उसको याद ही नहीं आया उन्हें। और सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं और बेटियां अगर कहीं हैं तो बीजेपी की सरकार में। आज ही आपने देखा होगा राजधानी में एक आईएएस परिवार के घर पर चोरी हो गई, डकैती हो गई, पत्नी को मार दिया। ये कानून व्यवस्था है, सोचिए। एक आईएएस की पत्नी की हत्या हो जाए उसके घर में, और क्या कह रही है, लॉ एंड ऑर्डर। इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर अलग अलग कर दिया। ये लॉ एंड ऑर्डर केवल धर्म के आधार पे देखते हैं, अपने वोट के आधार पे देखते हैं। इससे ज्यादा अन्याय और इससे ज्यादा संविधान की धज्जियां कभी नहीं उड़ी होंगी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी।
आपने सुना कि किस तरह से अखिलेश यादव उनकी तारीफ करते हुए देखे जा रहे हैं। सवाल यहाँ पर दौलत ये बन जाते हैं कि अखिलेश यादव अब भी वही कोशिश कर रहे हैं कि मायावती जो है एक बार फिर से उनसे हाथ मिला ले, कैसे भी करके समाजवादी पार्टी के साथ बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हो जाए। कैसे देख रहे हैं आप इसे? जिस तरह से आकाश आनंद की उन्होंने एक बार फिर से तारीफ की, इससे पहले भी कुछ दिनों पहले अपने इंटरव्यू में उन्होंने अपनी बात रखी कि आकाश आनंद जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी, उससे कहीं ना कहीं विपक्ष की मुश्किलें बढ़ रही थी। मेरे ख्याल से आकाश आनंद को उत्तराधिकारी के पद पर एक बार फिर से उन्हें वापस आना चाहिए, लेकिन बसपा ही इसका फैसला करेगी। लेकिन आकाश आनंद की वह बार बार तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर वो बीएसपी का समर्थन चाहेंगे, क्योंकि बीएसपी का समर्थन आएगा तो कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी है, अखिलेश है, उनका दायरा यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। जैसे 2019 के परिणामों में हमने देखा कि कहीं ना कहीं जो है सीटें यहाँ पर बढ़ी, कुछ फायदा यहाँ पर सपा को हुआ। भले ही यहाँ पे बीएसपी को कुछ ज्यादा नहीं मिला, लेकिन कहीं ना कहीं हमने देखा कि सपा अपने फायदे को लेकर, जैसे अब इंडिया अलायंस में है और भी कई अलायंस हो कर चुकी है, और फिर बीएसपी की राह लगातार वो देख रही है कि बीएसपी से कोई सामने से आए, उनके साथ अलायंस हो, कुछ बातचीत हो। ये लगातार वो देखने का यहाँ पर माहौल बना रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उनको यहाँ पर इंडिया अलायंस के संग संग यहाँ पर बीएसपी से भी फायदा लेना है, अपना वोट बैंक यहाँ पे बढ़ाना है। और पीडीए जिसकी वो बात करते हैं, आप देखिए यहाँ पे कि जो बीएसपी है वहाँ पे दलित और मुस्लिम वोट है, और आप यहाँ देखेंगे समाजवादी पार्टी में तो यहाँ पर यादव और मुस्लिम वोट है, तो वो वोट कहीं ना कहीं आपस में मिल जाएंगे। और ऐसे में फायदा समाजवादी पार्टी को ये, और आकाश आनंद को जिस तरीके से उन्होंने तारीफ करी, कहीं ना कहीं बहुत खूबियां उन्होंने देखी होगी, कई लोग उनकी यहाँ पर तारीफ कर चुके हैं। लेकिन मायावती का जो डिसीजन है वो कहीं ना कहीं आकाश आनंद का ही दिल तोड़ देने वाला है। हालांकि उनकी कोई बड़ी प्रतिक्रिया के बाद सामने नहीं आई। उन्होंने कहा कि उनका जो भी फैसला होगा वो सिराकों पर है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको महसूस हुआ होगा कि यहाँ पर जो पूरी पार्टी के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे, बीजेपी के खिलाफ इतने आक्रामक होकर बोले, और उसके बाद उनको ये परिणाम मिला, कहीं ना कहीं उनको चुभा होगा। लेकिन अब जिस तरीके से बाकी अन्य पार्टियां उनका समर्थन कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं मायावती को भी एहसास हो सकता है कि उनसे कहीं ना कहीं गलती हुई, उनको थोड़ा रुकना चाहिए था, बाकी चीजों का वेट करना चाहिए था। उन्होंने तुरंत यहाँ पर जो है आकाश आनंद को उनके पद से हटा दिया, अपना उत्तराधिकारी के रूप से यहाँ पर उनको हटा दिया, कोऑर्डिनेटर जो बने थे वो पार्टी के वहां से हटा दे। तो कहीं ना कहीं उन्हें इंतजार करना चाहिए था, वो बीएसपी को मजबूती देते। अभी शायद बीएसपी पूरी तरीके से मझधार में यहाँ पर फंस गई है, जो वहां दिल्ली, पंजाब, अन्य जगह अपने हाथ फेंकते नजर आ रहे हैं। और आकाश आनंद पार्टी के साथ अगर इतने मुख्य रूप से नहीं जुड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान होगा। देखिए, आकाश आनंद जिस तरह से उत्तराधिकारी के पद पर नजर आए, बहुजन समाज पार्टी में जिस तरह से नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर दिखाई दिए, उसके बाद से ये देखा गया कि आकाश आनंद की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। नगीना लोकसभा सीट से मायावती ने आकाश आनंद को लॉन्च किया था। नगीना लोकसभा सीट जहां से चुनाव लड़ते हुए नजर आए हैं, जिन्हें मायावती ने अपनी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर भी आकाश आनंद ने हमले बोल दिए। मालूम हो कि आकाश आनंद जब सीतापुर पहुंचे, तब सीतापुर में जनसभा को संबोधित करने के दौरान उनका कहना बीजेपी को लेकर साफ तौर पर रहा। बीजेपी की तुलना उन्होंने आतंकवादियों से कर डाली। यहां तक कि वह बीजेपी के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आए कि भाजपा के लोग अगर आते हैं तो जूते चप्पल लाठी रख लीजिएगा। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद से आकाश आनंद के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, वहीं उनके कुछ साथी सहयोगियों के खिलाफ भी। और आगे की स्थिति को देखते हुए मायावती ने आकाश आनंद को इन दोनों ही पदों से हटा दिया। हालांकि बाद में एक बार फिर से इन पदों पर वापसी देखी जा सकती है, लेकिन समय के साथ साथ फैसले लिए जाएंगे। मालूम हो कि आकाश आनंद को लेकर अखिलेश यादव साफ तौर पर कहते हैं कि बसपा का ये अपना मसला है, लेकिन आकाश आनंद एक नौजवान है, वह आगे निकल रहे थे, इसलिए मैं उनका पक्ष ले रहा हूं। वह साफ तौर पर कहते हैं कि किसी नौजवान ने कोई अच्छी तरह शुरुआत की हो और अपने समाज को लेकर अच्छे कार्य किए हो, तो ऐसे में मायावती ने इस पर पाबंदी लगा दी। यहाँ पर बिना नाम लिए वह बात कहते हुए नजर आए हैं। अखिलेश यादव के सुर बदल देना वाकई में यहाँ पर एक बड़ा संकेत तो दे ही रहे हैं। अगला सवाल यहाँ पर दौलत यही रहेगा कि मायावती की तरफ से फैसले में बदलाव देखा जाएगा या फिर नहीं, क्योंकि वह कहती हैं कि गेस्ट हाउस कांड ना हुआ होता तो उत्तर प्रदेश की सियासत में सपा बसपा का गठबंधन राज कर रहा होता, लेकिन गेस्ट हाउस कांड जो हुआ था वो सालों पहले हुआ था। और अब देखा जाए तो उसके बाद भी हमने देखा कि 2019 में सपा और बसपा का गठबंधन हमने देखा था। 10 सीटों पर बसपा ने जीत हासिल की थी, 5 पर समाजवादी पार्टी ने। लेकिन अब मायावती क्या अपने फैसले में बदलाव करती हुई देखी जाएंगी लोकसभा चुनाव के बाद?
देखिए, उन्होंने लोकसभा चुनाव की शुरुआत से यहाँ पर कह दिया था कि वो किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, ना ही बीजेपी, ना ही आम आदमी पार्टी, ना ही कह लीजिए इंडिया अलायंस के साथ वो बिल्कुल यहाँ पर नजर नहीं आएंगी। उसके बाद उन्होंने आकाश आनंद को ये सब जिम्मेदारियां दी, लेकिन उनके कुछ बयान कहीं ना कहीं पार्टी को अच्छे नहीं लगे। जिस तरीके से यहाँ पर बीएसपी ने, आपको याद होगा जो दानिश अली थे, जहाँ पे रमेश बिधूड़ी और दानिश अली के बीच जो बहस हुई थी, उसके बाद यहाँ पर दानिश अली ने कुछ बातें कही थी, उसके बाद बीएसपी ने उनको निकाल, जहाँ बीएसपी को उनका साथ देना चाहिए था वहां बीएसपी ने उनको पार्टी से बाहर कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो मायावती के कुछ फैसले हैं वो उनकी ही पार्टी के खिलाफ जाते हैं, कहीं ना कहीं ये फैसला भी उनकी पार्टी के ही खिलाफ जाएगा, उनके फायदे में नहीं जाएगा। और ऐसे में बाकी जो दल बीएसपी के वोट काटना चाहते हैं, बीएसपी गिराना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उसमें उनको फायदा मिलेगा। लेकिन यहाँ पूर्ण विचार यहाँ पर करना होगा मायावती को कि क्या फिर दोबारा आकाश आनंद को कोई बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए ताकि पार्टी समझ ले। अगर पार्टी समझी रहेगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मायावती जो इतना बड़ा अपना राजनीतिक रुतबा रखती हैं उसको बरकरार रख पाएंगी। हालांकि पिछले कई सालों से ऐसा नहीं दिखा कि उनका जो रुतबा था फिर दोबारा यूपी में जमा रहे या बना रहे। तो कहीं ना कहीं उनके जो ये फैसले हैं वो उनको ज्यादा नुकसान यहाँ पर पहुंचाते। तो दोबारा उनको सोचना होगा कि क्या जो फैसलों पर वो विचार करेंगी या फिर वो फैसले वापस उनको बदलती हैं तो क्या पार्टी को फायदा होगा। पार्टी को फायदा होगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यूपी की राजनीति बदलेगी। बिल्कुल, अब यही देखना होगा कि आकाश आनंद की बार बार अखिलेश यादव की तरफ से तारीफ की जा रही है। एक बार फिर से उन्होंने तारीफ की है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार बहुजन समाज पार्टी में वह रार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, आकाश आनंद को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, या फिर यूं कहा जाए कि आकाश आनंद की तारीफ के बहाने एक बार फिर से मायावती को अपनी साइड ही लाना चाहते हैं, गठबंधन के प्रयास कर रहे हैं अखिलेश यादव। खैर, ये तो अखिलेश यादव भी बता सकते हैं। फिलहाल यूपी की सियासत में अभी भी सियासी सरगर्मियां तेज हैं। अंतिम चरण में मतदान होना बाकी है। देखते हैं कि आखिरकार 80 में से कितनी सीटों पर बाजी मारेगी सपा और बसपा। बहुत बहुत शुक्रिया दौलत, तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया स्पीक्स लाउडली।